हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनोल तथा ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया को करने वाले, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स या कभी कभी 5 से 10 मार्क्स की पूछ ली जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये अभिक्रिया अच्छे से तैयार कर लेनी है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम 3 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली अभिक्रिया होगी रिमर-टीमन अभिक्रिया, जिसको हम राइमर-टीमन अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरी अभिक्रिया होगी हमारी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया और तीसरी अभिक्रिया होगी हमारी कॉल्वे-श्मिट अभिक्रिया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहली हमारी रिमर-टीमन अभिक्रिया। कई बार एग्जाम में राइमर-टीमन अभिक्रिया के नाम से भी आता है। तो देखिए, रिमर-टीमन हो या राइमर-टीमन, ये दोनों एक ही हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखते हैं रिमर-टीमन अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रिमर-टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं फिनॉल क्या होता है। फिनॉल होता है, अगर बेंजीन रिंग पर, ये रही हमारी बेंजीन रिंग पर OH होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा फिनॉल। बेंजीन रिंग पर OH, ये होता है फिनॉल। अब देखिए, बोला गया जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। ये क्या होता है, ये होता है हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्या होता है, ये होता है हमारा क्लोरोफॉर्म। जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ, अब देखिए बात आई है कास्टिक सोडा की, कास्टिक सोडा बोल दे या क्षार बोल दे, तो देखिए ये होता है NaOH, इसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, क्योंकि Na होता है सोडियम और OH होता है हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, ये क्या होता है, ये क्षार, ये होता है हमारा क्षार। अब बोला गया है कि 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। कितने ताप पर, तो यहाँ पर बोला गया है 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो हमारा क्या प्राप्त होता है, तो हमारा प्राप्त होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो देखिए, सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता है, यहाँ पर देखिए सैलिसिल एल्डिहाइड होता है। यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग पर OH बिल्कुल सेम आ जाएगा OH, और देखिए ऑर्थो पोजीशन पर क्या आएगा, यहाँ पर है, ये होती है ऑर्थो पोजीशन और ये होती है मेटा पोजीशन और ये होती है हमारी पैरा पोजीशन। फिर से देखिए, ये होती है ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा मेटा ऑर्थो, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर है CHO, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड, तो इसको हम बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। अब देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर क्या बचा है। यहाँ देखिए क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन है 3। अब देखिए, यहाँ पर हमारी समीकरण संतुलित नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 NaOH ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, देखिए यहाँ बच रहेगा हमारा 3 NaCl, यानी कि हमने यहाँ से 3 Na ले लिया, 3 NaCl। अब देखिए, यहाँ से 3 Na ले लिया और यहाँ से Cl3 ले लिया, यानी कि 3 NaCl हमने यहाँ से ले लिया। अब देखिए बात आती है, यहाँ पर OH था और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ CH बचा और यहाँ पर बचा 3 ऑक्सीजन बचे हैं और हाइड्रोजन कितने बचे, हाइड्रोजन बचे हैं 3। और इसी प्रकार यहाँ पर एक कार्बन बचा है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर ये CH और यहाँ से एक ऑक्सीजन ले ली। तो यानी कि यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन थी, यहाँ पर थी 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन बची है, यहाँ बची है हमारी 2 ऑक्सीजन। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा H2O, 2H2O। अब देखिए 2H2O क्यों बचा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन थे 3 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन थे हमारे 3। अब देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 था और यहाँ पर कार्बन कितने थे, कार्बन 1 थे। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए हमने क्या किया, ऑक्सीजन 3 थे तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर चला गया, तो कितने आ गए, ये यहाँ पर बचे 2 ऑक्सीजन, तो आ गया 2H2। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको रिमर-टीमन अभिक्रिया अच्छे समझ में आ गई होगी।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी है हमारी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, जो कि फ्रेंड्स जिसका प्रयोग डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में इसका प्रयोग किया जाता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया का। तो देखिए ये क्या कहती है, जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए बात आती है एल्कोक्साइड कि जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। अब देखिए एल्कोक्साइड क्या होता है, एल्कोक्साइड होता है RONA। यहाँ पर बोला गया है एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड क्या होता है, एल्किल हैलाइड होते हैं RX के साथ जब हम गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा ईथर, यानी कि ROR। ये ROR तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईथर। और क्या प्राप्त हो जाएगा, NaX यानी कि सोडियम हैलाइड। अब देखिए फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, कई बार बहुत से क्वेश्चन बैंक में आपको ये रिएक्शन देखने को मिलती है, और अगर आपने ये रिएक्शन एग्जाम में लिख दी तो ये भी सही है, लेकिन ज़्यादातर जो रिएक्शन लिखनी होती है वो लिखनी होती है यहाँ पर हम एल्किल हैलाइड के साथ क्या लिखेंगे, यहाँ R की जगह हम R की जगह क्या लिखेंगे, R की जगह हम लिख सकते हैं CH3C2H5। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेंगे हम R की जगह C2H5 ONA प्लस R की जगह C2H5। और देखिए X क्या होते हैं, X होते हैं हमारे हैलाइड, हैलाइड होते हैं FClBrI। देखिए R होते हैं एल्किल, एल्किल में आता है CH3C2H5, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन X क्या होता है, X होता है हैलाइड ग्रुप। तो हैलाइड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, FClBrI, ये हमारे हैलाइड ग्रुप होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर X की जगह यानी कि हैलाइड की जगह क्या लेंगे, क्लोरीन, इसके साथ गर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा C2H5, ये C2H5 और O C2H5 वो C2H5। तो ये क्या मिलकर बनाया है इसने, ये हमारा मिलकर बना है ईथर, जिसको हम डाईएथिल ईथर भी बोल देते हैं। ईथर इसको आप डाईएथिल ईथर भी बोल देते हैं। अब देखिए क्या बचा है, Na बचा और Cl, तो यहाँ पर आ जाएगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कि जब एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। और देखिए एल्किल क्या होता है, CH3C2H5, ये सभी एल्किल होते हैं। और बात करें X की यानी कि हैलाइड, तो हैलाइड होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए यहाँ पर ये थी रिएक्शन। अब देखिए अगली अभिक्रिया हमारी कॉल्बे अभिक्रिया, कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप इस वाली अभिक्रिया पर स्टार लगा लीजिएगा, एक रिमर्टिमन अभिक्रिया, एक विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया और तीसरी कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो ये अभिक्रिया हर साल ही रिपीट होती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये अभिक्रिया को लिख कर याद करना है। एक आपको कॉपी ले लेनी है या रजिस्टर ले लेना है, और उस पर आपको पहले इन अभिक्रिया को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपको लिख कर याद करना है, क्योंकि ये अभिक्रिया मिक्सअप हो जाती है, इसलिए आपको लिख कर ही याद करने से अच्छे से याद रहेगा। तो देखिए बात करें कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया की, तो वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब तथा 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, उसे कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। फिर से देखते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय दाब तथा 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, उसे कॉल्बे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है सोडियम फिनॉक्साइड। तो देखते हैं सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है। सोडियम फिनॉक्साइड होता है बेंजीन रिंग पर ONA। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। बेंजीन रिंग पर ONA, इसको बोलते हैं हम सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। और देखिए फ्रेंड्स जितनी भी रिएक्शन है आपको क्या करना है, आपको इनके नीचे नाम जरूर मेंशन करना है। अब इसमें बोला गया था कि सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 के साथ बोला गया है 398 से 413 केल्विन ताप पर 4 से 8 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाता है सोडियम सैलिसिलेट।
तो बेंजीन रिंग ऐसी कैसी रहेगी, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा COONA। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हाइड्रोजन कैसा आया। तो देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे बेंजीन रिंग होती है, ये क्या है, ये हमारी बेंजीन रिंग है। तो ये किससे जुड़ी है, ये कार्बन से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, इसके हर कोने पर क्या है, इसके हर कोने पर कार्बन है और हर कार्बन के साथ क्या है, हर कार्बन एक एक हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये हाइड्रोजन यहाँ से आया है, ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ से आया है, यहाँ से आया। तो यहाँ पर इसलिए बेंजीन रिंग पर OH और ऑर्थो पोजीशन पर COONA। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट। अब देखिए बोला गया जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, यानी कि सांद्र HCl द्वारा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा HCl का अपघटन। तो क्या बना देगा यहाँ पर बनाएगा बेंजीन रिंग पर OH हमारा ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ बना देगा COOH। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। और देखिए और क्या बचा है, बेंजीन रिंग पर OH, ऑर्थो पोजीशन पर COOH और यहाँ पर क्या बचा है Na और Cl प्लस NaCl। फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी अभिक्रिया कॉल्बर-श्मिट अभिक्रिया को, इसमें बोला गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडलीय ताप तथा 398 से 413 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। जो सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनाता है उसे कॉल्बर-श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 398 से 413 केल्विन ताप पर 4 से 8 वायुमंडलीय ताप पर गर्म किया। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर प्राप्त हुआ है सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट क्या होता है, बेंजीन रिंग पर OH और ऑर्थो पोजीशन पर COONA। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सांद्र HCl के द्वारा इसका अपघटन करा देंगे। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। तो सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, बेंजीन रिंग पर OH, ऑर्थो पोजीशन पर COOH। और उसके बाद क्या प्राप्त होगा, उसके बाद हमारा यहाँ प्राप्त होगा NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 3 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया। और देखिए फ्रेंड्स ये हमारे चैप्टर नंबर 7 में यही अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, कई बार आपको पता नहीं होता कि हर चैप्टर में से कौन कौन सी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको क्लास 12 केमिस्ट्री की बहुत अच्छे से तैयारी करने चाहते हैं और आप केमिस्ट्री के पेपर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स केमिस्ट्री की अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।